हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पैडी और मैं हूं धनश्री। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रुंजी रिएक्शन। और काफी सारे हमें सजेशन आ रहे थे कि बीबी फातिमा की कहानी के ऊपर रिएक्शन की जाए, तो आज हम उसी के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। क्योंकि एक शख्स ने तो हमें डायरेक्ट लिंक भेजी थी, तो देखते एक नबी की बेटी थी, तो उनके ओरिजिनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। सुबह का वक्त है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं। हजरत अली जब घर में दाखिल होते हैं तो अजीब व गरीब हालत देखते हैं कि फातिमा रो रही है। अब सुबह का वक्त है, फातिमा रो रही, आंखों से आंसू जारी है। और हजरत अली देखते हैं कि फातिमा चक्की पीसने के लिए तैयार है और करीब में पानी गर्म हो रहा है और करीब में कपड़े रखे हैं जिसको धोना है। अब हजरत अली हैरान हो जाते हैं कि मैं तो रोजाना सुबह घर में आता हूँ, लेकिन कभी मैंने ये तो नहीं देखा कि मेरी बीवी फातिमा रो रही हो और पानी गर्म हो रहा हो, कहीं कपड़े धुलने की तैयारी हो रही हो, कहीं चक्की पीसने की तैयारी हो रही हो। बस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घबरा जाते और अपनी बीवी फातिमा से पूछते हैं कि आखिर ये क्या मामला, ये सुबह सुबह फजर के वक्त क्या आलम है कि तुम रो रही हो, ये सारी चीजें तैयार हो रही थी। रिवायत के अंदर है हजरत फातिमा कोई जवाब नहीं देती। हजरत अली जैसे जैसे सवाल करते फातिमा का रोना और ज्यादा हो जाता। हजरत अली बहुत सवाल करते और फातिमा धाड़े मार कर रोती है। आखिर में हजरत अली कहते हैं कि तुझे खुदा का वास्ता है, मुझे बता दे तू क्यों रो रही है और सुबह में ये क्या हाल है कि पानी गर्म होता है, कहीं कपड़े धुले जा रहे हैं, कहीं कुछ तैयारी हो रही, आखिर क्या मामला है। बस हजरत फातिमा रोने लगती और रोकर कहती है कि मैं आपसे क्या बताऊं, रात को मैंने ख्वाब देखा। हजरत फातिमा फरमाती है कि रात को मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ख्वाब में मैंने मेरे वालिद नबी को देखा कि वो किसी चीज को तलाश कर रहे, वो किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। फातिमा फरमाती है कि मैंने ख्वाब में मेरे वालिद से पूछा कि ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे नबी, तुम कौन सी चीज तलाश करते हो, तुम किसको ढूंढते हो। तो मेरे नबी, मेरे अब्बा ने कहा कि फातिमा बेटी मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ, बेटी मैं तुझे ही तलाश करता हूँ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। रिवायत के अंदर है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब बताती है और उसके बाद अपने शोहर अली से कहती है कि अली आज मेरा ये आखिरी दिन है, मेरे नबी ने, मेरे वालिद ने मुझे बता दिया, अब कुछ ही देर में मैं अपने खुदा को प्यारी होने वाली हूँ, ये मेरा आखिरी वक्त है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु धाड़े मार कर रोते हैं। रिवायत के अंदर है कि हजरत अली पूछते हैं कि ए फातिमा, अभी तेरे वालिद को इंतकाल हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी उनका गम हमारे सीनों के अंदर है, तेरा इंतकाल हो जाएगा, हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे। फातिमा जवाब देती है कि अली अपने शोहर से कहती है कि जिस तरह मेरे अब्बा की वफात पर तुमने सब्र किया था, मेरी वफात पर भी तुम सब्र कर लेना। मेरी माँ बहने, असल बात मुझे ये बतानी है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत खराब से खराब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। हजरत फातिमा चक्की पीस रही है, हजरत अली उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब ये बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो, ये चक्की को पीसना, ये कपड़े धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफ क्यों उठा रही हो। फातिमा रोकर कहने लगती है, फातिमा रोकर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि चक्की पीस कर जाऊं, कपड़े धुल कर जाओ, अपने बच्चों को नहला कर जाओ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। रिवायत के अंदर है कि हजरत अली उनको समझाकर खड़ा करते हैं। अभी उनको खड़ा करते हजरत अली रो रहे, फातिमा रो रही, इतने में वो प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, सोचो उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों को, हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखती है। हजरत फातिमा दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। हजरत अली रो रहे, फातिमा रोती, इनका रोना देखकर वो 2 मासूम बच्चों को रोना आ जाता। वो 2 मासूम बच्चे जब रोते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ तू क्यों रोती है, अपने बाप से पूछते हैं कि अब्बा जान तुम क्यों रोते हो, अली कोई जवाब नहीं देते, फातिमा कोई जवाब नहीं देती। फातिमा सिर्फ बच्चों से इशारा करती है कि तुम मेरे वालिद की कब्र के ऊपर चले जाओ, तुम मेरे नबी की कब्र पर चले जाओ। तारीख में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, दोनों लाडले बच्चे हैं, नबी की कब्र के ऊपर जाते हैं। अभी कब्र के ऊपर खड़े होते
रहे हैं कि अंदर से आवाज आती है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती है कि ए मेरे नवासे, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इस दिन के बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती। वो बच्चे रोते पीटते घर में आते देखते हैं कि माँ भी रो रही, बाप भी रो रहा, ये दोनों बच्चे आकर रोने लगते, अपनी माँ के गले लग जाते। रिवायत के अंदर है कि फातिमा का बुखार और बढ़ता है, शाम का वक्त होता है, अब हजरत फातिमा को यकीन हो जाता कि अब मेरा इंतकाल होगा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, हजरत फातिमा अपने शोहर को करीब में बिठा देती है। हजरत फातिमा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को करीब में बिठाती है और हजरत फातिमा कहती है, अपने शोहर से कहती है कि मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखती हूँ। मेरी माँ बहनें इस बात को सुने और सोचे कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदले। वो फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के रसूल की लाडली थी, वो फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो इस उम्मत के वास्ते अपने पेट पर पत्थर बांधती थी, वो फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा पेशानी पर हमारे नबी ने बोसा दिया, वो फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिनके बारे में हमारे नबी ने कहा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कि जन्नत में औरतों की अगर सरदारन बनेगी तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बनेगी। वो फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त है, पेशानी के ऊपर पसीना है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बुखार बड़े जोरों के ऊपर है, अपने शोहर को करीब बिठाती है और पहला जुमला कहती है, हजरत अली से कहती है, उनके शोहर है, करीब में मासूम बच्चे बैठे रो रहे, कभी अपनी माँ का मुंह देखते हैं, कभी अपने बाप का मुंह देखते हैं। हजरत फातिमा अपने शोहर से कहती है कि अली, मालूम नहीं तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से तुमको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फातिमा कह रही कि मेरे शोहर, मालूम नहीं जब से मैं तुम्हारी निकाह में आई हूँ, मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितना दुख उठाना पड़ा होगा, तुमको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। फातिमा कहती है, मेरे शोहर, खुदा के वास्ते मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे। अपने शोहर से कहती है कि मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे, ताकि कयामत के मैदान में मुझे मेरे नबी के सामने जलील न होना पड़े, मुझे मेरे वालिद के सामने रुसवा न होना पड़े। ए मेरे शोहर, मैंने तेरे हक में कोताही की, मैंने तेरे हक में गलती की, मेरी तरफ से तुझे दुख पहुंचा है, ए मेरे शोहर मुझे माफ कर दे। रिवायत में है कि अली धाड़े मार कर रोने लगते, फातिमा के सर पर हाथ फेरते और कहने लगते, फातिमा तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूँ कि तू नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका, तू नबी की बेटी थी, मैं तेरा हक अदा न कर सका। और उसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रोकर कहते हैं कि फातिमा, मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर पर आई है तुझे 2 वक्त की रोटी कभी नसीब नहीं हुई। मेरे भाइयों, रिवायत के अंदर है कि फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा धाड़े मार कर रोती है और कहती है, एक दूसरी बात कहती है कि मेरे शोहर, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। फातिमा कहती है, मेरे इंतकाल के बाद जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरफ करके कहती है और हुसैन की तरफ इशारा करके कहती है कि अली के साथ निकाह करना हो निकाह करना, लेकिन एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी गुजारना, ये मासूम है, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब ये बालिग हो जाए तो इनको खुदा के हवाले कर देना। और तीसरी बात, मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, ये हमारे नबी की बेटी की आखिरी वसीयत, हमारे नबी की लाडली बेटी की आखिरी वसीयत। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ए मेरे शोहर, हजरत अली से कहती है कि मेरे शोहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को न बुलाना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी वफात हो जाए, किसी को न बुलाना। हजरत अली बड़े जोश में आ जाते और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है और तू कहती किसी को न बुलाना, मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, मैं मुहाजिरीन को बुलाऊंगा, मैं पूरे मदीने को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हजरत फातिमा इशारे से कहती है कि नहीं, मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ तुम होंगे और मेरे ये 2 मासूम बेटे होंगे, इनके सिवा मेरे जनाजे में कोई ना आए। हजरत अली पूछते आखिर वजह क्या है। हजरत फातिमा रोने लगती और रोकर कहने लगती है कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था बेटी पर्दे में रहना, मैंने मेरी वालिद की बात को पूरा कर लिया। जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे, मैं चाहती हूँ मौत के बाद भी कोई गैर आदमी मेरे जिस्म की तरफ निगाह न उठाए। मेरी माँ बहनें, आज इसी बात से हमें शर्म आती है,
आज हमारी माँ बहनों को कहा जाए कि भाई पर्दा कर लो, और हमारे जवानों को कहा जाए कि तेरा चेहरा ऐसा बना दे जो चेहरा तेरे नबी का था, तो मेरे भाइयों हमें पसंद आता है? मेरे भाइयों, हमारे जवानों से पूछो कि भाई चेहरे पर दाढ़ी रख ले, हमारी माँ बहनों को कहो पर्दा कर ले, मेरे भाइयों ये हमें पसंद नहीं आता। बताओ, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत होती, फातिमा से सच्ची मोहब्बत होती, तो फातिमा की आखिरी वसीयत है कि जिंदगी में किसी ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे। रिवायत के अंदर है, ये 3 बातें कहकर फातिमा एक अजीब व गरीब जुमला कहती है और हमेशा के लिए खुदा को प्यारी हो जाती। आखिरी जुमला हजरत अली से कहती है कि अली आज मैंने रोजा रखा है। मेरे भाइयों सुनो, हजरत फातिमा कहती है कि अली आज मैंने रोजा रखा है। ख्वाब में मेरे वालिद मेरे नबी ने मुझसे कहा था कि सहरी अली के दस्तरखान पर करना, इफ्तार इंशाअल्लाह जाता। रिवायत के अंदर है वो अजीब व गरीब मंजर था कि जब फातिमा का जनाजा उठा, 6 महीने पहले हमारे नबी का जनाजा उठा था, उस वक्त पूरा मदीने ने गम मनाया था। आज 6 महीने के बाद उनकी लाडली बेटी खुदा को प्यारी होती है। रिवायत में जब उनके घर जनाजा उठता है, जर्दे के एक पाए को अली ने अपने कंधे पर है, दूसरे पाए बड़े बेटे हजरत हर अपने कंधे पर रखा है, तीसरे पाए को हजरत अपने कंधे पर रखा। सा पाया देने वाला मौजूद नहीं, अली इंतजार करते हैं। अचानक सहाबी सामने से नजर आए जिनका नाम हम सब हैं, हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो वहां पहुंच जाते हैं। अली कहते हैं कि खुदा ने भेजा है और आज अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया, तुम उनको कंधा दे दो। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी कंधा देते हैं, ये जनाजा उठकर चलता है। रिवायत के अंदर है वो मासूम बच्चे रो रहे, वो अली रो रहे, अबू जर ग़िफ़ारी रो रहे। रिवायत के अंदर है कि वो कब्र, जहां कब्र को खोदा गया था, अब उस कब्र के अंदर फातिमा को रखना है। मेरी माँ बहने कान खोलकर सुने, जब उस कब्र के अंदर फातिमा को रखना होता है, हसन और हुसैन जो मासूम बच्चे अपनी माँ को जब कब्र में रखने जाते हैं तो बेचैन होकर तड़पने लगते हैं, जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है। हजरत अली की आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी मुबारक तर हो गई है, कपड़ा मुबारक तर हो चुका। हजरत अली रो रहे, वो मासूम बच्चे रोते। उनका रोना देखकर हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर एक हालत पैदा हो जाती है। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मंजर को। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी जब हजरत फातिमा के जनाजे को रखने जाते हैं तो कब्र के साथ में बात करना शुरू करते हैं। अबू जर ग़िफ़ारी उस कब्र से कहते हैं, या कब्र, हजरत अबू जर ग़िफ़ारी उस कब्र से कहते हैं, या कब्र अतदरी मनिल्लती जिना बिहा इलैका, या कब्र अतदरी मनिल्लती जिना बिहा इलैका, हादिही बिन्तु रसूलिल्लाह, हादिही ज़ौजतु अलीइन, हादिही उम्मुल हसनैन। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी उस कब्र से कहते हैं कि एक कब्र, तुझे मालूम है हम किसका जनाजा लेकर आए? इसलिए कि हजरत अबू जर ग़िफ़ारी से बर्दाश्त नहीं होता। वो मासूम बच्चे रोते हैं, वो अली जैसा बहादुर आज अपनी आंखों से आंसू बहाता है। तो हजरत अबू जर ग़िफ़ारी उस कब्र से कहते हैं, या कब्र, ए कब्र, तुझे मालूम है हम किसका जनाजा तेरे अंदर रखते हैं? ये उसका जनाजा है जिसको अल्लाह के रसूल की बेटी कहा जाता, ये उसका जनाजा है जिसको अली की बीवी कहा जाता, ये उसका जनाजा है जिसको हसन और हुसैन की माँ कहा जाता। रिवायत के अंदर है कि अबू जर ग़िफ़ारी जनाजे को रखते, ये जुमला कहते हैं, कब्र के अंदर से आवाज आती, कब्र के अंदर से आवाज आती, या अबा जर, ए अबू जर, हादा लैसा बैतु नसबिन वला हसबिन, कि अबू जर यहाँ खानदान मत गिनाओ, यहाँ खानदान और रिश्ते मत गिनाओ, यहाँ तो ये बताओ अच्छे अमल करके कौन आया और बुरे अमल करके कौन आया। मेरे भाइयों, ये जो जुमला कब्र के अंदर से निकला था, ये फातिमा के लिए नहीं निकला था, ये फातिमा के लिए नहीं निकला था। हजरत फातिमा बख्शी बख्शाई खुदा की बंदी है, हमारे नबी ने बशारत दी है कि वो जन्नती है, लेकिन ये जुमला हमारे लिए, हमारी माँ बहनों के लिए निकला था कि जब कब्र के सामने तुम्हारा जनाजा आ गया, अब ये मत बताओ तुम्हारे पास बंगला था या गाड़ी थी, तुम कौन से खानदान से ताल्लुक रखते थे, तुम किस जमीन पर रहते थे, अब खुदा को कोई परवाह नहीं। अब तो ये बताओ खुदा के रसूल को मान कर आए हो या नाफरमानी करके आए हो? अगर मान कर आए हो तो जन्नत का बाग है, और मेरे भाइयों नाफरमानी करके आए हो तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। मेरे भाइयों, अल्लाह हम सब की अज़ाब कब्र से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, आज सच्ची बात है, खास करके मैं अपनी माँ बहनों से कहता, आज हमारी माँ बहनें जब आपस में जमा होती है, दुनिया की बातें होती है, ग़ीबत होती है, चुगली होती है, आपस का हसद और अदावत निकाली जाती है, लेकिन मेरे भाइयों आज आखिरत के तज़किरे हमसे खत्म हो चुके हैं, आज मौत और मौत के तज़किरे हमसे खत्म हो चुके। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब ग़ज़वा तबूक का मौका होता है, हमारे नबी
नबी फरमाते हैं कि उस्मान तुम कितना माल ला सकते हो। हजरत उस्मान इतना माल लाते कि हमारे नबी को कहना पड़ता उस्मान बस करो, तुमने खुदा के रास्ते में बहुत कुर्बानी दे दी। और फिर हमारे नबी कहते हैं कि उस्मान को करीब बुलाते और कहते हैं कि उस्मान आज तुमने इतना माल दिया खुदा के रास्ते में कि खुदा तुमसे इतना खुश हो गया कि अगर अब तुमसे कोई गुनाह होगा तो खुदा तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा। मेरे भाइयों, कैसा सर्टिफिकेट हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिलता है। खलीफतुल मुस्लिमीन जो बने, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल की तरफ से सर्टिफिकेट मिला, उस्मान अगर तेरे से कोई गुनाह हो जाएगा खुदा तेरी पकड़ करेगा। तूने इस्लाम के वास्ते बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। लेकिन मेरे भाइयों, जरा हजरत उस्मान की तारीख को उठाकर देखें। यही हजरत उस्मान जब मुसलमानों के अमीर मुसलमानों के खलीफा बनते हैं, रिवायत के अंदर है हजरत सईद इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रात का वक्त होता है, ये अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान चले जाते हैं। रात का वक्त है, सन्नाटा है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान चले जाते और रिवायत में है कि कब्र के पास जाकर इतना रोते थे कब्रिस्तान में जाकर, हत्ता तबुल्ला लिहयतुहु, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। और लोग आकर उस्मान से पूछते थे तज़कुरुल जन्नत वन नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा, कि उस्मान तुम जन्नत का तज़किरा करते हो, तुम जहन्नम का तज़किरा करते हो, लेकिन इतना नहीं रोते। क्या बात है कि तुम कब्रिस्तान में जाते हो तो इतना रोते हो। उस वक्त उस्मान गनी रोकर जवाब देते थे कि मैंने मेरे नबी को ये कहते हुए सुना, इन्नल कब्र लु मंजिलिन मिन मनाजिल आखिरा व इन नजा मिनहु फमा बादहु अशरु मिन व इन लम यंजु मिन फमा बादहु अशद्दु मिन। हजरत उस्मान कहते थे कि मैंने मेरे नबी को ये कहते हुए सुना है, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। मेरी माँ बहनें, मेरे भाइयों, इसको सोचो, कब्र की मंजिल आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। उस्मान गनी ने नबी का फरमान सुना दिया, जो इस मंजिल में कामयाब हो गया वो सब मंजिलों में कामयाब हो गया। और अल्लाह न करे मेरे भाइयों, अल्लाह न करे जो इस मंजिल में पकड़ा गया वो सब मंजिलों में पकड़ाता जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, सोचो एक दिन हमें भी मरना है, हमें खुदा के पास जाना है। मैं मेरे जवानों से कहता हूँ कि एक इरादा करो, देखो एक पक्का सच्चा इरादा करो कि अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचा दे। बहुत अच्छी वीडियो थी और बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो थी। जो फातिमा थी वो उनके इंतकाल के समय के वक्त भी अपना पूरा काम कर रही थी। हाँ, कपड़े धो रही थी, झाड़ू पोछा। और उनको पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरे जाने के बाद आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। और उनके दो बेटे के बारे में भी उन्होंने सोचा, उनके शोर से भी बात की उन्होंने। अली ना, हुसैन और हसन जो दो बेटे थे, उनके मतलब उनको आने नहीं दिया जब वो बीमार इंतकाल का समय उनका नजदीक आया था तब, क्योंकि उन्हें भी उनकी कमी नहीं महसूस होनी चाहिए ऐसा। लेकिन बहुत अच्छा था। और वो पेंटिंग भी जो जब उनकी जा रही थी तब वो पेंटिंग भी वो भी बहुत अच्छा था। और रोंगटे खड़े करने वाली थी ना, देखते ही ऐसा पूरा रोंगटे खड़ा होने वाला जैसा दृश्य था। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी उनकी कहानी थी। तो वो एक नबी की बेटी है, तो जब उसमें एक किस्सा बताया कि उनकी कहानी बताई पूरी, कैसी बहुत ही अच्छी थी। और जब वो मरने वाली थी तो उन्होंने बताया था उनके इंतकाल के समय के किसी को ना बुलाया। इंतकाल में जब उन्होंने बताया कि मरने के बाद जो होते ना वो तो उसमें किसी को ना बुलाए, सिर्फ तब हजरत अली ने उनसे पूछा कि क्यों नहीं, मैं तो सब मक्का मदीना के सभी लोगों को बुलाऊंगा। तो हजरत अली और फातिमा, हाँ, क्योंकि वो एक नबी की लाडली बेटी थी, इसलिए वो भी चाहते थे उनके पापा के संस्कार थे। उन्होंने बताया था कि पर्दे में रहना जिंदगी भर, और उन्होंने किसी पराय आखिरी वक्त तक उन्हें वो निभाना था, और किसी भी पराय मर्द की उन पर छवि भी नहीं पड़ी, और आखिरी वक्त तक वो पर्दे के पीछे रहे। और उनका यही मानना था कि वो गुजर जाने के बाद भी नहीं दिखने चाहिए इसलिए तो। और हजरत अली और फातिमा की भी इच्छा थी कि जो लाडली बेटी है ना अपने नबी की, तो उनका पूरे मक्का मदीना को ही बुलाएंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन उसने मना किया। मतलब बहुत ही ऐसी हार्ट टचिंग लगी मेरे को, तो बहुत ही रोंगटे खड़े करने देने वाली थी ये कहानी। तो बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने हमें सजेस्ट किया था ये वीडियो।
काफी अच्छा लगा। और भी उसमें बताया कि मतलब कि उन्होंने अपने पिता की जो उन्होंने एक बात बताई, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी भर उसको अपने अमल किया। तो मतलब देखा कि नबी की बेटी होते हुए भी कैसी थी। तो और एक पेंटिंग के बारे में भी था ना, और उन्होंने भी कहा कि आजकल की जो पीढ़ी, आजकल के बच्चे या फिर जनरेशन को बोला जाए कि दाढ़ी मत रखो या ऐसा, और दाढ़ी रखो, और लड़कियों को बोला जाए तो पर्दे में रहो, तो वो ऐसा मतलब नहीं करते ज्यादातर। लेकिन उन्होंने अपने फातिमा ने अपने पूरा जीवन ऐसा ही बिताया, अपने जिस्म को किसी के सामने नहीं लाया, और पूरा अपने नबी के लिए उन्होंने पूरा जीवन, और उन्होंने आखिरी वक्त पर भी रोजा रखा था ना। उन्होंने हजरत अली को बताया कि मैंने रोजा रखा है, और अल्लाह के क्या बोलते हैं उसको, रोजा छोड़ने का ऐसा कुछ उन्होंने बताया ना। तो हजरत अली के सामने ही, हजरत अली को ही बताया उन्होंने। तो मतलब बहुत ऐसी हाँ क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली शॉक रिएक्शन बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छी लाइफ स्टोरी है इनकी के एक पाए कौन से तो हजरत थे, और ऐसे ही 3 पाए, मतलब 2 पाए और पैर, और एक रह गया था। तो उनको हजरत कौन सा एक आया, क्या नहीं, उन्हें अल्लाह ने भेजा था, एक आया तो उन्होंने उनको दिया, क्या बोलते कंधा ना। तो उसके बाद वो कब्र तक लेके गए, क्योंकि पूरा मदीना उनके 6 महीने पहले उनके क्या बोले कौन गुजरे हाँ 6 महीने पहले ही तो पूरा मदीना शोक मना रहा था। और 6 महीने बाद ये फातिमा का भी इंतकाल आया। तो किसी को नहीं बताया, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया। तो मुझे तो बहुत अच्छी वीडियो लगी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और इनके चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को विजिट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।